बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह की रहमत से, उसके फ़ज़ल से मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो हम लोग ये संडे का दिन था, तो हम लोग मैंने सोचा कि क्यों ना आज ग्रॉसरी के लिए मैं भी चलूँ। क्या हुआ कि लॉकडाउन में मैं बिल्कुल ही बाहर नहीं निकली हूँ, तो आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था और मैंने कुछ चीज़ें भी लेनी थी। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ग्रॉसरी स्टोर में जाकर ऐसे लग रहा था जैसे मैं सालों के बाद जो है वो ग्रॉसरी स्टोर्स के मुंह देख रही हूँ। अच्छा जी, तो फिर वहाँ से हम निकले तो काफ़ी थक गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा रिलैक्स होने के लिए हम पार्क चलते हैं। तो जी हम लोग आ गए। ये है विमिल्टन पार्क, बड़ा खूबसूरत ये पार्क है। अभी आपने जो पीछे व्यू देखा, ये ऊपर हिल बनी हुई है और बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं, भागते हैं यहाँ, तो बड़ा मज़ा आता है। और फिर मिडल में जंगल है और जंगल के अंदर उन्होंने वॉकिंग ट्रैक बनाए हुए हैं साइकिलों के लिए, वॉक करने के लिए। जी, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम वॉकिंग ट्रैक से ही अंदर से चलते हैं। अंदर तो हम चले गए, लेकिन मुझे काफ़ी खौफ आ रहा था क्योंकि साइडों पे अच्छी खासी वो घनी थी झाड़ियाँ। लेकिन और मुझे ये लग रहा था कि शायद हमने रॉन्ग टर्न ले लिया है और हमें बड़ी वॉक के बाद जो है वो हम पहुँचेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल सही रास्ते से निकले और सामने बिल्कुल पार्किंग थी। ये सामने आपको विंड मिल नज़र आ रही होगी, इसके नीचे म्यूज़ियम है, विमिल्टन विंड मिल म्यूज़ियम। और इसके बिल्कुल साथ एक कैफ़े है, वो कैफ़े मुझे बहुत पसंद है, वहाँ की कॉफ़ी और वहाँ बैठकर कॉफ़ी पीने का बहुत मज़ा आता है। लेकिन हम लोग जो हैं वो नहीं बैठे थे क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले बर्गर्स वगैरह खाए थे, तो पेट फुल था, तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था दिल के कॉफ़ी या हॉट चॉकलेट पिए। ये देखें, ये सामने आपको म्यूज़ियम नज़र आ रहा होगा। ये बंद है कोरोना की वजह से, इन लोगों ने नहीं खोला। जी, तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। ये देखिए सामने आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये अक्सर गाँव में होता है, इसको आई थिंक टोका बोलते हैं, कुछ इस तरह का नाम है। इधर जी ग्रॉसरी तो खैर मैंने पहले सारी रख ली थी, मैं नहीं उसको शूट कर पाई क्योंकि मैं थक गई थी। और आपको पता है आजकल ग्रॉसरी जो है किस तरह से सारी क्लीन करके रखनी पड़ती है। इधर जी मैं दालें लेके आई हूँ। लॉकडाउन में हमें ये पीली वाली दाल नहीं मिल रही थी और ईस्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ईस्ट के लिए जी मुझे ईस्ट लंदन जाना पड़ा और वहाँ से जो है मैं लाई थी काफ़ी, फिर मैं ज़्यादा पैकेट ले आई उसका। साथ मुझे बेकिंग के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैं लेकर आई। ये जी मेरे पास ना स्टीम ट्रे नहीं थी। तो वैसे तो ये वाली ट्रे बारबेक्यू के लिए यूज़ होती है, लेकिन मैंने सोचा कि जो है वो ये काम चल जाएगा इससे। जी, तो इधर मैं बना रही हूँ आज कीमा बना रही हूँ, कीमे का सालन। सबसे पहले मैंने ये विनीगर डाला है और अब इसमें कीमा डाल दूँगी। ये कीमा तकरीबन है जी नियरली ये मोर देन 1 kg है। और इसमें जी मैं ये डालूँगी, ये 6-7 टमाटर हैं, 4 प्याज डालूँगी और आधा मैं लहसुन का डालूँगी और अदरक एंड सब्ज़ मिर्चें। जी, तो टमाटरों का छिलके उतारने के लिए ये मेरे हस्बैंड का तरीक़ाकार है कि टमाटर किसी भी पैन में डाल के उसमें आप केटल का गरम पानी डाल दें और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें, बड़ी आसानी से छिलके उतर जाते हैं और इजीली जो है आप टमाटरों के छिलके उतार लेते हो। मैं और तरीक़ों से भी उतारती हूँ, वो मैंने आप लोगों से पहले शेयर किए हुए हैं। ये भी बड़ा ईजी तरीका है, थोड़ी सी बस एफर्ट डालनी पड़ती है और टमाटरों के आप छिलके उतार लेते हो और इस तरह से टमाटर जो है वो ज़ाया नहीं होता। अगर आप कच्चे ही टमाटरों के छिलके उतारो तो वो जो है काफ़ी टमाटर हमारे जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। इस तरह से जी सारे मैं टमाटरों के छिलके उतार लूँगी और प्याज़ों को भी मैंने उसके छिलके उतार के धो ली हैं, सारी चीज़ें मैंने छील ली है। आपने एक चीज़ का हमेशा ख़्याल रखा करें कि जो टमाटरों की बैक पे ये आपको नज़र आ रहा होगा येलो सा, ये ज़रूर उतारा करें। ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और दूसरी बात, प्याज़ों के फ्रंट पे भी जो होता है वो भी ज़रूर उतारा करें। खैर आप सभी उतारते होंगे, लेकिन अगर कोई नहीं उतारता तो अगर मेरी ये वीडियो देख के वो उतार ले तो अच्छी बात है। जी, तो ये हो गया। अब मैंने ये सारी चीज़ें चॉप कर ली हैं। आधा अदरक लहसुन मैं साबित डालूँगी और आधा जो है मैं उसको
क्रश करके डालूँगी। ये जी मैंने पिछले दिनों ये ऑनलाइन ही मंगवाया है। ये बड़ा हैंडी सा क्रशर है और इजीली जो है आप बड़ा क्विकली कर लेते हो। पीसना पिसाना थोड़ा मुश्किल लगता है, बर्तन भी और बढ़ जाते हैं धोने के लिए तो ऐसे ज़रा इजी हो जाता है जी। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक पैन लेना है। बड़े देसी से अंदाज से मैं कीमा बनाती हूँ, कोई इसमें मैं मिसाले भी ज़्यादा नहीं डालती कि कीमे का अपना ही टेस्ट हो। अब मैंने वो जो मैंने प्याज किए हैं सारे चॉप, वो मैं ऑयल में डाल दूँगी और इसको पहले मैं प्याज़ों को थोड़ा सा भूनूंगी और फिर मैं इसमें कीमा डालूँगी। उधर कीमा मैंने विनीगर में भिगोया हुआ है, इसको जी अब हम धो लेंगे। और ये मैं आपके लिए रेसिपी बना रही हूँ क्योंकि आगे आ रही है बकरा ईद, तो उस पे भी आप ये बना सकते हैं। बड़ा सादा सा और ये टेस्टी बहुत कीमा ऐसे बनता है। और ये देखिए अब विनीगर में रखने की वजह से कीमा माशाल्लाह इतना अच्छा धुल गया है कि आपको देखने में भी बहुत क्लीन लग रहा होगा। कीमे की स्मेल बहुत मुश्किल से जाती है, अगर आप इस तरह से पकाएंगे तो कीमा बहुत टेस्टी बनता है। मेरे हस्बैंड किसी के हाथ का कीमा नहीं खाते, उन्हें ये होता है कि लोग कीमे की स्मेल नहीं मारते हैं। लेकिन माशाल्लाह वो घर का कीमा बहुत आई मीन कि मेरे हस्बैंड इतने फंसी नहीं है चीज़ें खाने के मामले में। वो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है वो कहीं से भी खा लेते हैं, लेकिन कीमे के मामले में वो बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे कीमे में स्मेल आती है और सालन जितना भी अच्छा बना और कीमे की स्मेल आ रही हो खाना नहीं खाते। इधर जी मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा और दरमियान में काली मिर्चें आपको नज़र आ रही होंगी, ये मैंने बड़े चम्मच भर भर के डाले हैं जी। तो आपने देखा होगा कि मैं कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाली हूँ, बस नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर और काली मिर्चें जो हैं इसमें जाएंगी। बड़ा हम ये देसी से अंदाज में बनाएंगी। मेरी अम्मी हमेशा इसी तरह से जो है वो कीमा बनाती हैं। और वैसे भी आप जितने कम मसाले यूज़ करें खाना जो है वो उतना टेस्टी बनता है। और जो है वो अगर तो सब्ज़ी है या गोश्त है, चिकन है, कुछ भी है, उसका जो अपना टेस्ट होता है वो जो है उससे बढ़ के जो है वो आई मीन के खाना जो है और लजीज हो जाता है। ठीक है जी, अब हमने सारी चीज़ें डाल दी। इधर मैं ये सूखा धनिया जो है वो क्रश कर रही हूँ, वैसे तो हमने पिसा हुआ भी डाला है लेकिन ये मैं खुशबू के लिए डालूँगी एंड पे। इधर जी मैंने 15 मिनट के बाद कीमे को हिलाया है। प्याज मैंने बहुत बारीक नहीं की क्योंकि इसमें प्याज अगर थोड़ी थोड़ी मोटी हो और वो जो मुँह में आती है वो ज़्यादा मज़े जी। तो इधर हम बना रहे हैं नान, वो भी घर पे। आपने क्या करना है, आप सिंपली मैदा ले लें और उसमें ईस्ट डालकर थोड़ा सा नमक डालकर उसको अच्छी तरह से आप गूंद लें। और फिर जी आपने उसे फ्लफ़ी गूंदना है, बहुत ज़्यादा आपने उसे हार्ड नहीं करना। और आप उसे रख दें फ्रिज में। ये सारी रात फ्रिज में पड़ा रहा था और हमारा आटा जो है वो रेडी हो गया था फॉर नान। तो फिर आपने बस उसे सिंपली बेल लेना है। आपने इतना बेलना है कि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो, रोटी की तरह जी। तो ये रेसिपी मेरी बड़ी सिस्टर ने शेयर की है मेरे साथ। वो जो मेरी सिस्टर जो अमेरिका में होती हैं, उसने बाकायदा वीडियो बनाकर मेरी तरफ सेंड की कि मुझे अच्छी तरह से समझ आए। अल्लाह पाक इसे खुश रखे, उसे आबाद रखे। तो जी इस तरह से आपने सिंपली बेल लेना। इसके 1-2 स्टेप्स हैं वो आप नोट कर लें। मैं भी पहली दफ़ा बना रही हूँ, अल्लाह करे बहुत अच्छा बन जाए और अल्लाह पाक मेरी इज़्ज़त रख ले आप लोगों के सामने। तो जी दूसरी तरफ क्या करना है, आपने एक आप पैन ले लें। पैन आप ऐसा ले लें जो कि आप ज़्यादा यूज़ ना करते हो कि अगर वो जल भी जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े। दूसरी तरफ आप तवा ले लें, कोई सा भी आपके पास तवा है आप तवा ले लें और दोनों चीज़ों को आप हाई फ्लेम पे गर्म करने के लिए छोड़ दें। और दूसरी तरफ आपने तीसरा स्टेप ये करना है कि जब आपने वो बेल लेना है तो आपने जो रोटी वो नान बनाया है उसकी एक साइड पे आपने भर के जो है वो पानी लगाना है। पानी जो है वो जी मेन काम है, अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो आपका नान तवे से गिर जाएगा। ठीक है, फिर आपने सिंपली उसे उठाना है और वो जो पानी वाली साइड है वो आपने तवे के ऊपर डाल देनी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैमरा आगे करके जी। तो ये देखें वो वाली साइड मैंने गीली जो साइड है वो मैंने तवे पे डाल दी है। अब आप फोक की मदद से इसमें होल्स कर देंगे जिस तरह से नान में हुए होते हैं। होल का मकसद ये होता है कि ये अच्छी तरह से अंदर तक वो होल से भाप जाती है और वो पक जाता है। ठीक है जी, फिर आपने इसके ऊपर तिल लगा देने हैं। तिल आपकी मर्ज़ी है, आप लगाएं ना लगाएं, लगाएंगे तो बहुत मज़े का प्रॉपर नान बनेगा। तिल आपने लगा के उसको ऊपर से हल्के हल्के हाथों से जो है वो प्रेस कर देना है।
और फिर जी आपने क्या करना है, इसको आपने उतनी देर के लिए ही तवे पे आपने इस तरह से पकाना है। नीचे हाई फ्लेम है, ये देखिए बबल्स आना स्टार्ट हो गए। आपने अच्छे से उसमें सुराख करने हैं और फिर आपने ये सारा काम सुराख और तिल लगाने के बाद आपने उस तवे को पकड़ना है और आपने उसे उठा के उसे उल्टा के पैन के ऊपर रख देना है। ये जी उधर से हमारा पैन भी फुल हीट पे गर्म हुआ हुआ है और इसके ऊपर जी अब हम ये देखें जी, इसके ऊपर अब हमने रख दिया अपना नान और अब हम इसको पूरे 4 to 5 मिनट्स के बाद हम इसको देखेंगे जी। तो अब मैं इसे देखने लगी हूँ, टन 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 जी। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा नान जो है वो रेडी हो गया। आपको शक्ल से आइडिया हो रहा होगा कि ये नान कितना मज़े का बना होगा और प्रॉपर जिस तरह से हम वो खाते हैं ना, अल्लाह आपका भला करे, बाज़ारी नान जैसे हम खाते हैं। और ये देखें, और वो जो हम तंदूर का पका हुआ नान खाते हैं, अवन में भी हम नान बनाएं तो ये वाला टेस्ट जो है वो नहीं आता है। और ये नान जो है वो बहुत यमी बने थे, बड़े क्रिस्पी बने थे। और जब मैं ये शूट कर रही थी और जब मैं पलटाने लगी थी तो मैं दिल में कह रही थी अल्लाह पाक प्लीज़ मेरी इज़्ज़त रख लीजिएगा, पता नहीं मैं पलटाऊँ तो अंदर से क्या निकले। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो बड़ा गफूर रहीम है, इज़्ज़तें रखने वाला है। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। सारी बात ये होती है कि आपका ईमान और आपका यकीन जो है वो किस हद तक है। तो उसी जितना आपका ईमान पुख्ता होगा उतना ही आपको जो है अल्लाह ताला रिस्पॉन्स आगे से पॉजिटिव देते हैं। यकीन करें, ये मेरी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, तो फिर नीचे से क्या होगा, नान हल्का हल्का तवे पे लग जाएगा तो आपने उसे पलटा लेने और आप उसकी बैक साइड देखें, बिल्कुल वैसे है जैसे तंदूर वाले नान की होती है जी। तो इधर ये देखें हमारा तकरीबन मैंने इसे घंटा डेढ़ पकाया, नहीं 1.5 घंटा तकरीबन मैंने ये कीमा पकाया था। और क्योंकि आपको पता है कि मैं कुकर नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत खौफ आता है। हालांकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक कुकर होते हैं, बड़े इजी होते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे अंदर खौफ बैठा हुआ है। तो मैंने ये नमक में चखा था और मैंने चेक किया था, ये बिल्कुल गल गया हुआ है और ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी हमारा कीमा बना था। बिल्कुल वैसा बना था जैसे मेरी अम्मी बनाती हैं, वही जायका था। और इसके ऊपर अब जी मैंने ये सूखा धनिया डाल दिया। सूखा धनिया जो है ये बहुत काम करता है, इतनी प्यारी खुशबू आती है जो आपने अपने हाथों से कूटा हुआ हो। इधर देखें जी, मैंने 5 मिनट फिर सूखा धनिया ऊपर डाल के 5 मिनट के लिए दम दिया और हमारा कीमा जो है वो माशाल्लाह से रेडी हो गया। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। मैंने सब्ज़ मिर्चों को काटा नहीं था क्योंकि मेरे भाइयों को ज़्यादा मिर्च नहीं पसंद है और मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और काली मिर्चें डाली थी। तो मुझे ये था अगर मैं सब्ज़ मिर्चें काटूंगी तो बहुत तेज़ मिर्चें हो जाएंगी जी। तो इस तरह से हमारा कीमा जो है वो रेडी स्टडी हो गया है माशाल्लाह से। उधर मैंने नान भी बना लिए थे। थक तो मैं गई थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अच्छा बन गया था और सबको पसंद आ गया था। खाना सबको पसंद आ जाए तो आपकी मेहनत जो है अगला बंदा थोड़ी सी तारीफ़ कर दे तो आपकी थकावट दूर हो जाती है। यकीन करें, जब आप मेहनत से कुछ भी करते हो तो ये इंसानी मेंटालिटी है और बंदा खुश हो जाता है। फिर जी मुझे भी भूख लग गई थी और मैंने फिर एंड पे बैठ के मैंने अपना नाश्ता और लंच किया। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये, हालांकि ये जो मैंने अपने लिए नान रखा था ये सारे नानों में माठा नान था, क्योंकि मैंने अपने लिए माठा रख लिया। मैंने कहा अच्छे उनके लिए भेज दूँ। लेकिन ये भी इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का था, मुझे बहुत मज़ा आया था खा के। साथ जी मैंने अपनी दम वाली कड़क कड़क चाय पी जी। तो इधर मैं बना रही हूँ डिनर में, अल्लाह आपका भला करे। मैंने क्या किया था कि मैंने चिकन ब्रेस्ट लेके उसमें बस सिंपली मैंने डाल दिया नमक मिर्च और जो अदरक थी उसको मैंने पहले बारीक बारीक करके उसे ऑयल में मैंने जला लिया था। ये अदरक और लहसुन का ये जला हुआ ऑयल है जिसमें मैं ये मैरिनेट किया हुआ अपना चिकन डाल रही हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि चिकन में मैंने थोड़ी सी चीज़ों से मैंने मैरिनेट किया था। मैंने इसमें नमक भी डाला था और मैंने इसमें सूखा धनिया पीसा हुआ डाला था। ये सिर्फ 3 चीज़ें थी और इसमें 1 चम्मच सिर्फ था योगर्ट का और उसी में मैंने ये सारा जो है वो
मैरिनेट कर लिया था चिकन और फिर मैंने उसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। और सिंपली अब मैं इसे खुले ऑयल में फ्राई कर लूँगी। ये जो मैंने बनाया था उससे अगले दिन ये मैंने डिनर में ये वाला बनाया था। बड़ी मैंने ये क्विक सी रेसिपी बनाई थी। और वो जो जला हुआ अदरक लहसुन का ऑयल है वो मैंने एक साइड में निकाल लिया। मैं आपको दिखाती हूँ उसका क्या फंक्शन है। इधर जी मैंने क्या किया कि मैं बना रही हूँ ब्रेड बाइट्स, और बड़ी ये इजी सी मैंने बनाई। मैंने बस मैदे को ईस्ट में जो है वो पकाया, सॉरी पकाया नहीं, मैंने गूंदा और उसे मैंने फ्रिज में रख दिया। और इधर जी बस अब सिंपली हम छोटे छोटे पेड़े करके 2-3 पेड़ों में मैं चीज़ डालूंगी और 2-3 मैं सिंपल पेड़े जो है इसमें रख दूंगी और इसको मैं कर लूँगी बेक। बहुत आसान बड़ी सिंपल सी ये रेसिपी है और इतना मज़े का ये बनता है। ये जी मैं ब्रेड बाइट्स जो बना रही हूँ इसके ये मैं गार्लिक एंड जिंजर ब्रेड बाइट्स बना रही हूँ। इसके ऊपर अब वो जो जला हुआ अदरक लहसुन का ऑयल है वो मैंने नीचे भी कोटिंग की है और अब मैं इसके ऊपर भी करूँगी। ठीक है जी। और इस तरह से ये देखें 2-3 में मैंने उसमें चीज़ डाल दी थी, वो मैंने अपने लिए डाली थी। मेरे हस्बैंड तो इतनी ज़्यादा खैर कोई चीज़ पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैंने कहा 1-2 में मैं इस तरह से डाल लेती हूँ। तो जी ये बड़ा क्विक मैंने डिनर बनाया था। तकरीबन इन दोनों चीज़ों पे लगे थे आधा घंटा मेरा लगा था। बेकिंग और सारी चीज़ें मिल मिला के आधे घंटे में जो था वो रेडी हो गया था। और इधर जी ये अब हम इसके ऊपर भी हम कोटिंग कर देंगे वही अदरक लहसुन का जो जला हुआ ऑयल है। इससे बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आता है ब्रेड में भी और हमारी चिकन में भी। और यकीन करें ये चिकन बहुत मज़े का बना था। बस इस चिकन में थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा हो गई थी। मुझे तो बहुत मज़े का लगा था, हस्बैंड को थोड़ा हुआ था कि मिर्चें ज़्यादा हैं। तो साथ हस्बैंड ने बनाया था रायता। उन्होंने सिंपली खीरे को क्रश किया था और आधा खीरा उन्होंने वैसे ही काटा था और उसमें टमाटर उन्होंने काटे थे और दही में नमक मिर्च बस डाल के उसको बीट कर लिया था। और ये रायता इतना मज़े का बना था, बहुत मुझे पसंद आया था। हस्बैंड एक्चुअली बना रहे थे, मैं इधर ये बेक कर रही थी तो मैं वो शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो बहुत मज़े का रायता बनता है। वैसे तो मैंने बता दी है, अगर आप वैसे ही बनाएं तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। इधर ये अब जनाब मैंने ये बना के तो मैंने इसको बेक किया था फॉर 10 to 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स में नहीं, आई थिंक इस पर 17 मिनट्स लगे थे। इधर जी हमने हाई फ्लेम पे मैंने ये चिकन फ्राई की थी, क्योंकि ये मैरिनेट करके हमने फ्रिज में रखी थी तो इसका मसाला जो है वो साथ ही चिपका रहा था। और ये बहुत 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 यमी बना था। यकीन करें इतना मैं ख़ुद हैरान हुई थी कि मैंने इतना ये क्विक बनाया है और ये बहुत मज़ेदार बना था हमारा चिकन। अब आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फिर मैंने इसको इस पर ढक के भी फ्राई किया था और जी ये अब फ्राई हो गया है माशाल्लाह से, रेडी स्टेडी हो गया। चिकन आपको पता है बहुत जल्दी गल जाता है अगर आप ज़्यादा ऑयल में बनाएं। आपने बस ये कोशिश करनी है कि ऑयल फिर आपने सारा उसको अच्छे से आपने स्टेन कर लेना है और फिर आपने मैंने ये चिकन निकाल लिया। इधर जी ये देखें हमारी जो ब्रेड है वो भी माशाल्लाह से पक के वो रेडी स्टेडी हो गई है। और जब आपकी बेकिंग अच्छी हो जाए ना तो यकीन करें इतनी खुशी होती है ना। ये देखें ये पीछे से भी पक गई है और आपको पता है मुझे फुल पकी हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं। ब्रेड शेड अगर कच्ची थोड़ी बहुत हो जैसे लोग अक्सर खा लेते हैं, मेरे से वो नहीं खाई जाती। और फिर आपने एंड पे भी वही ऑयल की इसके ऊपर कोटिंग कर देनी है। ये फिर बड़ा आपका एक मज़े का टेस्ट आएगा। इसी तरह से आप गार्लिक ब्रेड भी जब बनाते हैं तो उसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है। ठीक है जी। तो ये देखें हमारा जो है वो डिनर बड़ा लेविश सा और बड़ा मज़े का डिनर हमारा रेडी हो गया था और खूब जो है हमने इंजॉय किया। आई होप आपने भी मेरी ये रेसिपीज़ इंजॉय की होंगी, आपको एक आइडिया मिला होगा। अगर ईद वाले दिन कुछ लोग चिकन खाते हैं, मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं जो चिकन के शौकीन हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा आइडिया है, क्विक आप बनाएं। और ये जो ब्रेड बाइट्स थी ये इतनी सॉफ्ट बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती और बहुत मुझे मज़ा आया था। चलें जी मुझे दीजिए इजाज़त, बोल बोल के मेरा मुंह भी थक गया है। वीडियो आज की लंबी थी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़, टेक केयर।